आज मैं आपको अकबर और बीरबल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बीरबल बहुत ही नेक इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतनी ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज़्यादा गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात को भी चौकन रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न ले। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। सच्चे दीन दुखियों का पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपनी एक सैनिक को वेश बदलवा कर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा। अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आए तो अकबर की ओर से उसे इनाम दिया जाएगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो वेश बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों का खाना खिलाना पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखाई देता है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराया और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में ले लिया। बीरबल नदी पार कर कंकड़ीले मार्ग आते हैं। 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता है। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे। नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह चिकना मुलायम गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकड़ीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन तटहीन की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल ने बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी हो जाएंगे? हाँ, वह इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे के जन्म से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है। इसके लिए भोजन की व्यवस्था की कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए यही मानना चाहिए, भगवान तुमसे रूठे हैं। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूँ तो ईश्वर मुझ पर रूठ जाएगा। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा ना, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही करा सकता है। बीरबल का यह जुबान सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गया कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराशी लौटा दिया, क्यों? आलम पनाह, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर ही मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गठन सहन नहीं कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया है। बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उससे उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं है। वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो,
वह मेरा खास सैनिक है। बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल? मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारी के चेहरे बुझ गए।